तो आज चर्चा करने वाले हैं हम अनेकार्थी शब्द। ठीक है, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। अनेकार्थी शब्दों के बारे में, इनके अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वीपीडीओ वाला या वीडियो वाले एग्जाम में पूछा गया था कि अर्क का दूसरा अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या दिया गया था, सूर्य दिया गया था, चंद्रमा दिया गया था, पर्वत दिया गया था। ठीक है, तो अर्क का दूसरा अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और क्या होता है, रस होता है, और क्या होता है, एक होता है आपका आका का पौधा होता है एक, उसे भी अर्क बोलते हैं, सूर्य को भी अर्क बोलते हैं, और रस को भी क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। ठीक है, तो चर्चा करने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, दूसरा नाम क्या है, हिंदुस्तान है, तीसरा नाम क्या है, इंडिया है, चौथा नाम क्या है, आर्यव्रत है। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द के अनेक अर्थों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो आयोग आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे नए संलग्न हुए हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। आपका क्या किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। ठीक है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। शब्द क्या है, अरुण है। देखो अरुण के क्या क्या अर्थ होते हैं। अरुण मतलब होता है लाल होता है। ठीक है, अरुण मतलब सूर्य होता है, अरुण मतलब सूर्य का सारथी होता है, प्रभात का सूर्य होता है। इतने नाम किसके हैं, अरुण के हैं। ठीक है, अरुण का अर्थ देखो लाल हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य का सारथी हो गया, प्रभात का सूर्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपेक्षा। अपेक्षा का क्या क्या होता है, इच्छा होता है, आवश्यकता होता है, और आशा होता है। ठीक है, तीन अर्थ है यहाँ पे अपेक्षा क्या, इच्छा, आवश्यकता, आशा। तीसरा क्या है, अंक। ठीक है, अंक मतलब देखो एक अंक मतलब तो भाग्य होता है, अंक मतलब गिनती के अंक होते हैं, अंक मतलब गोद होता है, नाटक के अंक होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, परिच्छेदन होता है। ठीक है, अंक के देखो एक अंक मतलब भाग्य हो गया, गिनती के अंक हो गए, गोद हो गए, नाटक के अंक, चिन्ह हो गया, और संख्या हो गया, परिच्छेदन। ये किसके अर्थ हैं, अंक के अन्य नाम है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, अनेकार्थी शब्दों के बारे में तभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंबर। ठीक है, ये अंबर मतलब आकाश हो गया, अमृत हो गया, वस्त्र हो गया। देखो अंबर मतलब अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ वस्त्र है, तो वहां पे आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है और एक सुगंधित पदार्थ भी होता है अंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आम। आम मतलब आप देखो आम से आपके मन में आम का चित्र बन गया। ठीक है, खाने का मन कर रहा है, हर सीजन आम है, आम एक फल होता है। ठीक है, वही आम मतलब साधारण, साधारण से मतलब कि आम आदमी पार्टी, आम मतलब कि साधारण है। ठीक है, आम आदमी पार्टी आपने सुना ही होगा। ठीक है, आम हो गया, आम आदमी पार्टी होगी। ठीक है, आम मतलब एक साधारण हो गया। ठीक है, आम का फल हो गया और विख्यात हो गया। ठीक है, आम का अर्थ। वही अंश का अर्थ देख लो क्या क्या होता है, हिस्सा हो गया, कोण का अंश हो गया, किरण हो गया। अंश मतलब हिस्सा, कोण का अंश, किरण। नेक्स्ट है हमारा अज मतलब क्या होता है, देखो ब्रह्मा होता है, बकरा होता है, दशरथ का पिता होता है, शिव होता है, अज मतलब। ठीक है, अब्ज मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, कमल होता है, शंख होता है, कपूर होता है। अब्ज का अर्थ चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर। नेक्स्ट क्या है, अतिथि। ठीक है, अतिथि मतलब तो आपको पता है, अतिथि मतलब क्या होता है, मेहमान होता है। ठीक है, आपके घर में आते ही होंगे, अतिथि मतलब मेहमान। अतिथि देवो भव। ठीक है, जो अतिथि होता है वो किसके समान होता है, भगवान के समान होता है अतिथि देवो भव। ठीक है, अतिथि मतलब मेहमान हो गया, साधु हो गया, यात्री हो गया, अपरिचित हो गया, अपरिचित व्यक्ति हो गया, यज्ञ में सोमलता लाने वाला हो गया। ठीक है, वही अग्नि हो गया, राम का पोता या कुश का बेटा। ठीक है, अतिथि का अर्थ मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति हो गया। ठीक है, और वही यज्ञ में सोमलता लाने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, अग्नि राम का पोता या कुश का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर। ठीक है, परमात्मा, ये स्वामी हो गया, शिव हो गया, पारा हो गया, पीतल हो गया। ठीक है, ईश्वर के अलग अलग अर्थ क्या है, परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। ठीक है, तो देखो मनुष्य की सेवा ही क्या है, ईश्वर की सच्ची उपासना है। ठीक है, याद रखना, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की क्या है, सच्ची उपासना है। ईश्वर के अन्य अर्थ क्या है, अनेकार्थी। ठीक है, परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। नेक्स्ट है इतर मतलब क्या होता है, दूसरा होता है, साधारण होता है, नीच होता है। ठीक है, इंगित मतलब संकेत कि देखो मैंने पक्षी को इंगित करते हुए बोला कि वह पक्षी क्या है, बहुत ही डरावना है।
डरावना से चमगादड़ है क्या। इंगित मतलब कि संकेत, किसी को संकेत करना, इंगित करना, ठीक है। इंगित मतलब अभिप्राय भी होता है, हिन्ना डुन्ना भी होता है इंगित मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्र, देवराज इंद्र जी हो गए, ठीक है। वही राजा होता है, रात्रि होता है इंद्र का अर्थ, ठीक है। ऐरावती मतलब क्या होता है, इरावती नदी हो गया, बिजली हो गया, वटपत्री हो गया, ठीक है। एकाक्षी मतलब क्या होता है, काना और कौवा होता है, ठीक है। ओक मतलब क्या होता है, पक्षी हो गया, शूद्र हो गया, मतली हो गया, घर हो गया, पनाह हो गया। देखो एक पक्षी मतलब, एक द्विज मतलब क्या होता है, पक्षी होता है द्विज मतलब, और एक द्विज मतलब क्या होता है, ब्राह्मण होता है, ठीक है। ओक मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, शूद्र होता है, मतली होता है, वहीं घर और पनाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। औसत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और अर्थ क्या होता है, बीच का। औसत मतलब बीच का, साधारण और दरमियानी होता है औसत मतलब, ठीक है। काल मतलब आपको पता है, एक काल समय हो गया, एक काल मृत्यु हो गया, एक काल यमराज हो गया, ठीक है। भूत भविष्य और वर्तमान काल, याद आया कुछ, ठीक है। एक काल तो समय आ गया, समय में भूत भविष्य वर्तमान आ गई, ठीक है। एक काल मृत्यु आ गया, एक काल यमराज आ गया। नेक्स्ट है कर्ण मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, नाम होता है और कान होता है, ठीक है। कर्ण मतलब कान भी होता है, कर्ण मतलब नाम भी होता है, ठीक है। कंबल मतलब क्या होता है, ठीक है। आंसू हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, गाय के गले का रास हो गया, ठीक है। कंबल, आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास। देखो वेरी इंपॉर्टेंट संलग्न किए गए हैं, ठीक है। जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो मैंने यहाँ पे संलग्न किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुरंग मतलब, देखो एक कुरंग हिरण होता है, नीला भी होता है, और क्या होता है, बदरंग भी होता है कुरंग मतलब, ठीक है। कुंभ मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, एक राशि भी होती है कुंभ है। आपकी कौन सी राशि है, कुंभ राशि है, ठीक है। सिंह राशि है, ठीक है। मेष राशि है, वृषभ राशि है, ठीक है। तो एक कुंभ मतलब घड़ा होता है और एक राशि भी होता है। हाथी का मस्तक को भी कुंभ कहा जाता है, ठीक है। कुशल मतलब क्या होता है, खैरियत होता है, चतुर होता है, ठीक है। सभी विद्या में क्या है, कुशल है, चतुर है, ठीक है। कुशल मतलब खैरियत और चतुर। नष्ट है कनक, ठीक है। कनक मतलब सोना होता है, कनक मतलब धतूरा होता है, और क्या होता है, पलाश होता है, गेहूं होता है, ठीक है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता बिताए हैं। याद हो रहा है, एक कनक सोना, एक कनक धतूरा, जो भी दोनों में से ज्यादा मिले यहाँ पगला जाता है, ठीक है। सोना ज्यादा मिले तो पगला जाएगा, धतूरा ज्यादा पिएगा तो पगला जाएगा, ठीक है। कनक के दो अर्थ, सोना और धतूरा। नेक्स्ट पलाश और गेहूं, ठीक है। गुण मतलब क्या होती है, विशेषता, ठीक है। तुम्हारी लड़की तो क्या सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। गुण मतलब विशेषता हो गया। एक गुण क्या होता है, रस्सी और स्वभाव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रहण मतलब क्या होता है, देखो लेना हो गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, स्वीकार करना होता है ग्रहण मतलब, ठीक है। कि तुमने मुझे एक पेन दिया और मैंने खुशी खुशी उसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है। मैंने तुम्हारे हाथ के बनाए हुए भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। एक ग्रहण मतलब स्वीकार करना, ठीक है। लेना हो गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। गुरु मतलब, ठीक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। गुरु मतलब शिक्षक हो गया, शिक्षक मतलब श्रेष्ठ, बड़ा हो गया, भारी हो गया। गुरु मतलब दो मात्राएं छंद में, ठीक है, दो मात्राएं भी होती हैं। गुरु मतलब वो छंद में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिरा मतलब क्या होता है, देखो गिरा मतलब बोलने की शक्ति, जीभ, सरस्वती और वाणी होती है गिरा मतलब, ठीक है। गौ मतलब तो आपको पता है गाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंद्रिय होता है। नेक्स्ट गौ मतलब वाणी होता है। नेक्स्ट गौ मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा घन। घन मतलब क्या होता है, बादल होता है। घन मतलब बड़ा हथौड़ा, ठीक है, घन, ठीक है। चलो आज तुम और मैं पत्थर तोड़ने जाएंगे, घन और छेनी साथ ले जाएंगे, ठीक है। घन मतलब बादल, घन मतलब बड़ा हथौड़ा, तीन का घात भी होता है घन, ठीक है। तीन का घात घन है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। घना, ठीक है, इसे घन बोलते हैं। नेक्स्ट है घर। घर तो नॉर्मल है, कार्यालय हो गया,
कुल हो गया, मकान हो गया, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है घोड़ा, ठीक है, एक प्रसिद्ध चौपाया हो गया। बंदूक का खटका, मतलब जो बंदूक होता है, पिस्टल होता है, उसका खटका को भी क्या बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। देख ले मेरे हाथ में बंदूक है, घोड़ा दबाया तो तेरे सर के क्या हो जाएंगे, छल्ली छल्ली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शतरंज का एक मोहरा भी क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, चक्र है, ठीक है। चक्र से आपके इस मस्तिष्क में स्मृति बन गई कि चक्र किसका अस्त्र था, भगवान विष्णु का अस्त्र था, ठीक है। चक्र मतलब अस्त्र हो गया। चक्र का यूज हम पहिए में करते हैं, गोल वस्तुओं में करते हैं। चक्कर और भंवर को क्या कहते हैं, चक्र बोलते हैं, ठीक है। इसके अन्य अर्थ हैं, ठीक है। चीर मतलब देखो क्या होता है, पूछा गया है, चीर मतलब क्या होता है, वस्त्र इंपोर्टेंट है, ठीक है। रेखा होता है, चीरना होता है, पट्टी होता है चीर का अर्थ, ठीक है। रेखा, वस्त्र, चीरना, पट्टी किसके, चीर के अर्थ हैं, ठीक है। चपला मतलब क्या होता है, स्त्री होता है, ठीक है। बिजली होता है, लक्ष्मी होता है, नटखट होता है, चंचल होता है, ठीक है। चपला के अन्य अर्थ क्या क्या है, स्त्री, बिजली, लक्ष्मी, नटखट और चंचल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। मोती होता है, शंख होता है, मछली, जोंक हो गया। चंद्रमा किसके अन्य है, जलज के। अब जड़ के क्या क्या है होते हैं अर्थ, जड़ मतलब मूल हो गया, ठीक है। गंगा कहां से निकलती है, गोमुख, गोमती, ठीक है। गोमती का उद्गम स्थल कहाँ है, गोमुख है, ठीक है। जड़ मतलब मूर्ख, जड़ ये तो बड़ा जड़ मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। जड़ मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख के लिए भी जड़ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सर्दी में ठिठुरा भी क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है। और अचेतन का अर्थ भी क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ या जेठ, ठीक है। पति का बड़ा भाई, बड़ा हो गया। हिंदी महीना भी देखो ज्येष्ठ, ठीक है। पति का बड़े भाई को भी क्या बोलते हैं, पता मुझे, पति के बड़े भाई को क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। वही बड़ा, जेठ का अर्थ बड़ा भी होता है, ठीक है। वही हिंदी में महीना, ठीक है। जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, मास, फागुन है, ये क्या होते हैं, हिंदी के महीने। जेठ का अर्थ होता है, ठीक है। हिंदी का महीना भी होता है, पति का बड़ा भाई भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तीर, ठीक है। बाण हो गया, ठीक है। राम जी ने क्या अपने तीर से रावण को मारा, तीर मतलब बाण हो गया, ठीक है। तीर मतलब किनारा, तीर मतलब तट, ठीक है। तीन अर्थ, तीर मतलब बाण, किनारा और तट। नेक्स्ट है तात मतलब क्या होता है, पूज्य। तात मतलब प्यारा, तात मतलब मित्र, तात मतलब पिता, ठीक है। देखो पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता, तात के अन्य अर्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तमचर मतलब उल्लू हो गया, राक्षस हो गया, चोर हो गया, ठीक है। तामस, ठीक है। तमस, तमचर मतलब उल्लू, राक्षस और चोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तनु का अर्थ क्या क्या होता है, शरीर होता है, पतला होता है, कम होता है, कोमल होता है, तनु मतलब, ठीक है। दल मतलब आपको पता है, एक दल पत्ता होता है, दल का अर्थ समूह होता है, दल का अर्थ सेना होता है, दल का अर्थ पक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्ष, दक्ष प्रजापति है, याद आ गया। कुशल हो गया, एक मतलब दक्ष मतलब कि वह तो क्या है, संगीत में दक्ष है, कुशल है। एक दक्ष मतलब तो कुशल होता है। वही दक्ष का अर्थ अग्नि होता है, दक्ष का अर्थ नदी होता है, और क्या होता है, प्रजापति होता है, ठीक है। दक्ष प्रजापति। देखो द्विज मैंने आपको पहले ही बता दिया, परीक्षा में पूछा गया। एक द्विज मतलब ब्राह्मण हो गया, एक द्विज मतलब पक्षी हो गया, ठीक है। द्विज ब्राह्मण, द्विज पक्षी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन में अगर द्विज का अर्थ ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण आपको टिक करना है, पक्षी हो तो पक्षी को टिक करना है, ठीक है। द्विज मतलब ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा भी होता है द्विज का अर्थ, ठीक है। चंद्रमा नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है, ठीक है। देखो ब्राह्मण और पक्षी तो पूछा गया है द्विज का अर्थ, ठीक है। दांत और चंद्रमा पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है घन मतलब बादल हो गया, अधिक हो गया, घना हो गया, गणित का घन हो गया, पिंड हो गया, हथौड़ा हो गया, ठीक है। एक बार बता दिया। नेक्स्ट घर मतलब संपत्ति हो गया, स्त्री, भूमि, नायिका और जोड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म मतलब क्या होता है, प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय, ठीक है। धर्म के अन्य अर्थ प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय। पतंग का अन्य अर्थ क्या क्या है, पतंग मतलब सूर्य होता है, पतंग मतलब पक्षी होता है, टिड्डी होता है,
फतिंगा होता है और क्या होता है, गुड्डी होता है। ठीक है, एक मैंने पक्षी क्या बताया, द्विज बताया था। ठीक है, एक पक्षी क्या बताया था, ओक बताया था। ओक पक्षी, द्विज पक्षी, पतंग पक्षी। ठीक है, पतंग सूर्य भी होता है, टिड्डी भी होता है, फतिंगा भी होता है, गुड्डी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व का और अन्य क्या अर्थ होते हैं, देखो हले। ठीक है, पिछला, पुराना, एक दिशा। ठीक है, एक दिशा मतलब पूर्व, एक दिशा है ना, डायरेक्शन। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक दिशा हो गया। पूर्व मतलब पुराना हो गया, पूर्व मतलब पिछला, तुम्हारा पूर्व हिसाब मेरे पास है। ठीक है, और पूर्व मतलब हल है। ठीक है, नेक्स्ट है फल मतलब लाभ हो गया। फल मतलब क्या होता है, लाभ हो गया। ठीक है, फल मतलब क्या होता है, मेवा होता है। फल का अर्थ क्या होता है, और नतीजा होता है। ठीक है, देखो मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। ठीक है, देखो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल मतलब लाभ हो गया, सेवा हो गया, मेवा हो गया। ठीक है, नतीजा, भाले की नोक को भी क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फन। ठीक है, फन के क्या क्या अर्थ होते हैं, सांप का फण। ठीक है, सर, अगर सांप अपने सर को फैलाए तो उसे भी फन बोलते हैं, फन। ठीक है, और एक फन मतलब हुनर भी होता है। ठीक है, आपकी विशेषता, आप में क्या हुनर है, आप में क्या कौशलता है, आप में क्या स्किल है, हुनर। ठीक है, नेक्स्ट है भाग, बता भी दिया, हिस्सा होता है, विभाजन होता है, भाग्य होता है। ठीक है, खंड खंड भाग भाग कर दूंगा मैं तेरे भाग भाग कर दूंगा, मतलब विभाजन, अलग अलग हिस्से कर दूंगा। ठीक है, मान मतलब क्या होता है, मान मर्यादा में रहना। ठीक है, मान मतलब सम्मान होता है, इज्जत, अभिमान, और एक मान मतलब नापतोल भी होता है, और क्या होता है, मानना भी होता है। मान के कितने अर्थ, सम्मान, इज्जत, अभिमान, नापतोल और मानना। नेक्स्ट है महावीर। ठीक है, इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, महावीर विक्रम मदरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर मतलब संकट मोचन हनुमान जी हो गए। ठीक है, बहुत बलवान। ठीक है, कौन थे, हनुमान जी थे, और एक कौन थे, जैन तीर्थकार महावीर स्वामी भी थे। ठीक है, महावीर हनुमान हो गए जो बहुत बलवान होते हैं, महावीर कहते हैं। जैन तीर्थकार भी हुए थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है योग। योग के क्या क्या अर्थ हो गए, नियम हो गया, योग मतलब उपाय हो गया, मिलन हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है, वही विग्रह। ठीक है, विग्रह मतलब लड़ाई हो गया, शरीर हो गया, देवता की मूर्ति। ठीक है, विग्रह देवता की मूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ विग्रह है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, नियम दे देगा। ठीक है, बहुत बलवान दे देगा, ब्राह्मण दे देगा, देवता की मूर्ति देगा। तो विग्रह मतलब क्या होता है, देवता की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है, अक्षर होता है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूहों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अ आ ई क ख ग घ ङ च छ। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक वर्ण मतलब रंग हो गया, एक वर्ण मतलब अक्षर हो गया, एक वर्ण मतलब ब्राह्मण हो गया, आदि चार वर्ण भी होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है रुचि मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, शोभा होता है, किरण होता है, इच्छा होता है। ठीक है, रुचि, प्रेम, शोभा, किरण और इच्छा। ठीक है, रश्मि का अर्थ क्या क्या होता है, लक्ष्मी होता है, किरण होता है, लगाम होता है, लक्ष्मी, रश्मि का अर्थ। ठीक है, वही शिव का अन्य अर्थों की बात करें तो मंगल हो गया, महादेव हो गया, भाग्यशाली हो गया। ठीक है, संज्ञा की बात करें तो नाम हो गया, चेतना हो गया, संज्ञा क्या अन्य अर्थ। ठीक है, श्रुति मतलब वेद हो गया, कान हो गया। ठीक है, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री। ठीक है, कमला, चमक और चंदन, श्री के अन्य अर्थ लक्ष्मी, कमला, चमक, चंदन। ठीक है, हार तो इजी है, हार मतलब आभूषण होता है, और क्या, शिथिलता हो गया, पराजय हो गया। ठीक है, कि कल क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान की क्या होगी, हार हो गई। ठीक है, हार मतलब पराजय हो गया, आभूषण हो गया, शिथिलता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अदृष्ट मतलब जो देखा न जाए। ठीक है, अदृष्ट, अदृष्ट मतलब कि जो दृष्टि से क्या हो, परे हो, जो देखा न जाए उसे क्या बोलते हैं, अदृष्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। अदृष्ट मतलब गुप्त बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। अदृश्य के अन्य अर्थ जो देखे न जाए उसे अदृश्य कहते हैं, भाग्य को अदृश्य कहते हैं, गुप्त रहस्य को क्या बोलते हैं, अदृश्य कहते हैं। ठीक है, अक्षर मतलब मैंने बताया अविनाशी हो गया, वर्ण हो गया, ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया, आकाश हो गया, धर्म, तप, ये किसके अन्य अर्थ हैं,
अक्षर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवधि, मतलब क्या हो गया, अवधि मतलब सागर हो गया और अवधि मतलब समुद्र हो गया, ठीक है। इसके दो अर्थ, अवधि के दो अर्थ सागर और समुद्र। नेक्स्ट है अतर, मतलब क्या हो गया, देखो अतर मतलब हृदय हो गया, भेद हो गया, फर्क हो गया, व्यवधान हो गया, अवधि और अवसर, ठीक है। अतर के कितने अर्थ, हृदय हो गया, भेद हो गया, फर्क हो गया, व्यवधान हो गया, अवधि हो गया, अवसर हो गया, ठीक है। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, तभी इनका नाम क्या है, अनेकार्थी शब्द इनका नाम। नेक्स्ट क्या है, अमर है, ठीक है। तुम अमृत पान करोगे क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे, ठीक है। अमर के क्या क्या अर्थ होते हैं, ईश्वर मतलब अमर होता है, ठीक है, और अमर मतलब देवता होता है, अमर मतलब शाश्वत होता है, ठीक है, जो साक्षात है, ठीक है। अमर मतलब आकाश और धरती के मध्य में, ठीक है। अमर के ईश्वर हो गया, देवता हो गया, शाश्वत हो गया, आकाश और धरती के मध्य में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अधर, मतलब क्या होता है, होंठ होता है, नीचे होता है, पराजित होता है, ठीक है। अधर मतलब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्क, ठीक है, वीडियो वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्क का अन्य अर्थ क्या है, ठीक है। अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, रस होता है, आका का पौधा होता है, अर्क का अर्थ, ठीक है। तो अर्क का अर्थ सूर्य पूछा गया था वीडियो के एग्जाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है अनंत है, ठीक है। मनुष्य की सीमाएं क्या है, आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, ठीक है। अनंत मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। किसकी सीमा नहीं है, आकाश की। अनंत मतलब आकाश जिसका अंत ना हो, ईश्वर हो गया, शेषनाग हो गया, ठीक है। अनंत के कितने अर्थ, आकाश हो गया जिसका अंत न हो, ईश्वर हो गया, शेषनाश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आली, मतलब सखी हो गया और पंक्ति हो गया, ठीक है। उपचार मतलब तो इजी है, उपचार मतलब इलाज होता है, उपाय होता है, ठीक है। अरुण के क्या क्या होते हैं अर्थ, हल्का लाल रंग हो गया, अरुण मतलब सूर्य का सारथी हो गया, प्रभात का सूर्य अरुण पहले बता दिया, ठीक है। अवकाश भी इजी है, छुट्टी, अवकाश मतलब छुट्टी, ठीक है। बीच के आराम का समय को भी अवकाश बोलते हैं और मौका को भी क्या बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं, ठीक है। अपवाद मतलब निंदा, किसी नियम का विरोधी, ठीक है। किसी नियम का विरोधी को भी क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। नेक्स्ट है अभिजात, मतलब क्या क्या होता है, अभिजात के अर्थों की बात करें तो पूज्य होता है अभिजात का एक अर्थ, ठीक है। उच्च कुल का होता है अभिजात, ठीक है। सुंदर होता है अभिजात, ठीक है। तो अभिजात के क्या क्या अर्थ, पूज्य, उच्च कुल का हो गया, सुंदर हो गया, ठीक है। और मतलब क्या हो गया, तथा हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, अधिक हो गया। योजक शब्द, योजक मतलब दो योजक, देखो योजक चिन्ह कौन सा है, पहले ये होता है योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह देखो माता पिता, ठीक है। माता और पिता तो इन्हें योजक चिन्ह जोड़ता है, ठीक है। माता पिता भाई बहन, ठीक है। वही और, दूसरा, तथा, एवं, ठीक है। तो ये क्या आगे योजक में आते हैं, ठीक है। और मतलब क्या होता है, तथा होता है, दूसरा होता है, अधिक होता है, योजक शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुल, बता दिया मैंने, कुल मतलब वंश होता है, सारा होता है और सभी होता है कुल मतलब, ठीक है। कि तुम कौन से कुल के हो, ठीक हो। कुल मतलब वंश हो गया, सारा हो गया और सभी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है घट, मतलब क्या क्या होता है, घट मतलब घड़ा होता है जिसमें पानी रखते हैं, ठीक है। बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है, ठीक है। घट मतलब हृदय हो गया, घट मतलब कम हो गया, घट मतलब देह हो गया और पिंड हो गया, ठीक है। घट के कितने अर्थ, घड़ा हो गया, हृदय हो गया, कम हो गया, देह हो गया, पिंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जवान मतलब युवा हो गया, सैनिक हो गया, योद्धा हो गया, ठीक है। जीवन मतलब जिंदगी, प्राण, जल और वृत्ति, जिंदगी जीवन के क्या है, अन्य अर्थ है। और तम मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तम मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, कालिख होता है, अज्ञान होता है, क्रोध होता है, राहु पाप होता है, तम मतलब, ठीक है। तम के अन्य क्या क्या अर्थ है, अंधेरा, कालिक, अज्ञान, क्रोध, राहु पाप, ठीक है। और एक तप मतलब तपस्या हो गया, साधना हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है, कि सच्चाई के बराबर बड़ा कोई क्या नहीं है, तपस्या नहीं है। तप मतलब सांच बराबर तप नहीं, तप मतलब तपस्या, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तप मतलब साधना और अग्नि, ठीक है।
तार मतलब क्या होता है, धातु का तार हो गया, तार घर से संदेश भेजना हो गया और तारना हो गया, ठीक है। तारा मतलब क्या होता है, आंख की पुतली को तारा बोलते हैं, सितारे को तारा बोलते हैं, ठीक है। रात को आप क्या आसमान में क्या चमकते हैं, तारा चमकते हैं, ठीक है। महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी भी क्या है, तारा है। वहीं और बात करते हैं हमारे क्या, महावीर वीर बजरंगी संकट मोचन है, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की माता का नाम भी क्या है, तारा है, ठीक है। दक्षिण मतलब क्या होता है, दक्षिण दिशा होगी एक तो, ठीक है। एक दक्षिण मतलब दाहिना हो गया, एक दक्षिण मतलब अनुकूल हो गया, ठीक है। और धन मतलब क्या हो गया, पूंजी हो गया, द्रव्य हो गया, ठीक है। तुम बड़े धनवान हो, क्यों हो धनवान, कि तुम्हारे पास बहुत सारी पूंजी है। धन मतलब पूंजी हो गया और द्रव्य हो गया, ठीक है। धारण मतलब क्या होता है, बुद्धि हो गया, विचार हो गया और विश्वास हो गया। धारणा का अर्थ, ठीक है। धारणा का अर्थ बुद्धि, विचार और विश्वास। नाग मतलब क्या होता है, नाग के अर्थ की बात करें तो सर्प हो गया, हाथी हो गया, नाग केसर हो गया, ठीक है। वही नग का बात करें तो नग मतलब नगीना होता है, ठीक है। अंगूठी को भी नग बोलते हैं, ठीक है, नगीना, ठीक है। नग मतलब पर्वत भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नायक मतलब क्या होता है कि देखो कल क्या है, कल मैंने कौन सी मूवी देखी, बताओ मुझे, कौन सी मूवी देखी तुमने कल? मैंने क्या देखी, मैंने कल एक मूवी देखी जिसमें मुख्य नायक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। मूवी का नाम क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस थे, ठीक है। तो नायक मतलब मुख्य पात्र हो गया, नेता हो गया, मार्गदर्शक को भी क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। निशाचर मतलब राक्षस हो गया, रात को चलने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर। निशा मतलब रात हो गया, चर मतलब चलने वाले, ठीक है। निशाचर मतलब राक्षस, रात को कौन चलते हैं, राक्षस। रात को कौन चलता है, उल्लू देखता है रात को, ठीक है। रात को कौन चोरी करते हैं, चोर करते हैं, ठीक है। निशाचर मतलब कि रात्रि को चलने वाले, निशा मतलब रात्रि हो गए, चर मतलब चलने वाले। कौन चलते हैं, उल्लू चलते हैं, चोर चलते हैं, राक्षस चलते हैं, ठीक है। पट के अर्थ को जान लेते हैं, ठीक है। पट मतलब कपड़ा होता है, दरवाजा होता है, तख्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, पृष्ठ होता है, पंख होता है, ठीक है। पद मतलब क्या क्या होता है, पद का अर्थ बताइए मुझे। पद मतलब पैर हो गया, शब्द हो गया, छंद हो गया, पदवी हो गया, अधिकार, स्थान, भाग, गीत। तो किसके अर्थ है, पद के अर्थ। पैर, शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग और गीत किसके अर्थ हैं, पद के। और पय के क्या क्या होते हैं, पानी हो गया और दूध होता है, ठीक है। पय मतलब पानी और दूध, ठीक है। बल मतलब शक्ति और सेना, ठीक है। बल मतलब क्या होता है, शक्ति की, ताकत को शक्ति बोलते हैं, ठीक है। सेना को भी बल बोलते हैं, ठीक है। भूत के अर्थ को जान लेते हैं, प्रेत होता है भूत मतलब, ठीक है। बीता हुआ समय को भी क्या बोलते हैं, भूत, ठीक है। भूतकाल जो बीत गया है, ठीक है। पंचभूत और प्राणी, ठीक है, किसके अर्थ हैं, भूत के। प्रेत हो गया भूत, बीता हुआ समय। पंचभूत और प्राणी किसके अर्थ हैं, भूत के। वही भृति की बात करें तो भृति के क्या क्या अर्थ है, मजदूरी हो गया, मूल्य और वेतन हो गया, ठीक है। पूछ लिया जाता है, ठीक है। भृति का अन्य अर्थ क्या क्या है, ठीक है, मजदूरी, मूल्य और वेतन, ठीक है। मधु के अन्य अर्थ क्या क्या है, शहद होता है मधु मतलब, ठीक है। एक राक्षस, मधु कैटब, ठीक है, राक्षस भी है एक मधु। मधु ऋतु और बसंत बोलते हैं जिसे, ठीक है। बसंत को क्या बोलते हैं, मधु ऋतु बोलते हैं। मधु के अर्थ शहद हो गया, एक राक्षस हो गया, और मधु ऋतु बसंत को बोलते हैं, ठीक है। मूल मतलब बता दिया, जड़ हो गया, आधार हो गया, असल और धन हो गया, ठीक है। यति मतलब क्या होता है, योगी हो गया, जितेंद्रिय, ठीक है, जिसने अपने इंद्रियों को क्या कर लिया है, जीत लिया है, ठीक है, जितेंद्रिय बोलते हैं उसे, ठीक है। वही ब्रह्मापुत्र हो गया और विराम हो गया यति मतलब, ठीक है। छंद में यति गति आप पढ़ोगे, ठीक है, यति गति आप छंद में पढ़ोगे, ठीक है। यति मतलब विराम भी होता है, ठीक है, छंद में यति का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मपुत्र भी होता है, जितेंद्रिय भी होता है, योगी भी होता है, ठीक है। रस मतलब क्या होता है, जड़ होता है, निचोड़ होता है, खट्टा मीठा आनंद होता है। देखो अगर आप किसी चीज को खा रहे हैं तो उसका जो खट्टा मीठा आनंद है उसे भी क्या बोलते हैं, रस बोलता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा वांस का क्या क्या अर्थ है, निवास होता है, घर होता है, सुगंध होता है, ठीक है। वंश का क्या क्या अर्थ होते हैं, गन्ना हो गया, बांस हो गया, खानदान हो गया, समूह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सूर्य मतलब, देखो सूर्य मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सूरदास एक कवि को भी क्या बोलते थे, सूर्य बोलते थे, ठीक है। सूरदास हो गए, ठीक है, सूर्य है, सूर्य बोलते थे, सूरदास एक कवि थे। सूर्य सूर्य को बोलते हैं, अंधा व्यक्ति को सूर्य बोलते हैं, सूरवीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है सूर्य, ठीक है। स्कंद का क्या क्या अर्थ होता है, कंधा, पेड़ का तना,
और क्या ग्रंथ का भाग भी स्कंद होता है, ठीक है। हर मतलब क्या होता है, शिव और चुरा लेना, ठीक है। विहंग मतलब पक्षी, देखो पक्षी के मैंने क्या क्या बताए, द्विज बताया और क्या बताया, ओक बताया और क्या बताया, देखो पतंग का अर्थ पक्षी हो गया, विहंग मतलब पक्षी हो गया, ओक मतलब पक्षी हो गया, द्विज मतलब पक्षी हो गया, ठीक है। पक्षी के विहंग ओक हो गया और क्या द्विज हो गया, पतंग हो गया, ठीक है। पक्षी के अन्य अर्थ हैं, ठीक है। वाण हो गया, बादल हो गया, विमान हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, देवता हो गया, ठीक है। विहंग के अन्य अर्थ, ठीक है। सर मतलब क्या होता है, सरकंडा हो गया, बाण हो गया, तीर हो गया, नरकट हो गया, जल हो गया, 5 की संख्या को भी सर बोलते हैं, रूस हो गया, ठीक है। सर मतलब सरकंडा हो गया, बाण, तीर, नरकट, जल हो गया, 5 की संख्या और रूस को क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरब के अन्य क्या क्या अर्थ है। सरब मतलब ऊंट होता है, सरब मतलब एक मृग होता है, एक टिड्डी होता है, सिंह होता है सरब मतलब, ठीक है। लायन शेर बोलते हैं सिंह, ठीक है। हाथी के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, सरब बोलते हैं। विष्णु जी को भी क्या बोलते हैं, सरब बोलते हैं। सरब के अन्य अर्थ, ऊंट, एक मृग, टिड्डा, सिंह, हाथी का बच्चा विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट है सरी मतलब क्या होता है, समता मतलब समान, ठीक है। माला होता है, नदी, सरिता, बराबरी और सदृश्य, ठीक है। सरी के क्या क्या अर्थ, समता, माला, नदी, सरिता, बराबरी और सदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है सारंग, सारंग मतलब हिरन होता है, बादल होता है, पानी होता है, मोर होता है, शंख होता है, पपिया होता है, हाथी और सिंह होता है। सारंग के क्या क्या अर्थ, हिरन, बादल, पानी, मोर, शंख, पपिया, हाथी और सिंह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजहंस के क्या क्या अर्थ होते हैं, भ्रमर हो गया, कपूर हो गया, कामदेव हो गया, ठीक है। कामदेव, मनोज का भी अर्थ कामदेव होता है, ठीक है। कोयल हो गया, धनुष हो गया, मधुमक्खी, कमल और भूषण, ठीक है। राजहंस मतलब भ्रमण, कपूर, कामदेव, कोयल, धनुष, मधुमक्खी और कमल, ठीक है। नेक्स्ट है सार, सार मतलब रस हो गया, ठीक है। रक्षिया हो गया, जुआ हो गया, लाभ, उत्तम, पत्नी का भाई को भी सार कहते हैं, ठीक है। देखो देखो पत्नी के भाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, पूछ लेगा, ठीक है। तो सार को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। सार मतलब पत्नी का भाई होता है, तलवार भी सार होता है और तत्व भी सार होता है, ठीक है। सूर मतलब क्या होता है, वीर होता है, अंधा होता है। सूरदास हमारे कवि थे, कवि भी हैं, ठीक है। सूर्य हो गया, अर्क हो गया, ठीक है। मदार हो गया, आचार्य हो गया, पंडित हो गया, सूर का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है सूत मतलब क्या होता है, बढ़ई हो गया, धागा हो गया, पौराणिक हो गया, सारथी, सूत्रकार, सूर्य और पारा किसके अर्थ हैं, सूत के अर्थ हैं, ठीक है। सैन के अर्थ को जान लेते हैं। सैन मतलब सेना हो गया, संकेत, ठीक है। एक संकेत मैंने आपको क्या बताया था, बताओ मुझे क्या बताया था मैंने, इंगित मतलब भी संकेत होता है, ठीक है। बाज पक्षी को भी सैन बोलते हैं, इंगित को भी क्या बोलते हैं, सैन बोलते हैं। लक्षण भी सैन बोलते हैं, चिन्ह सैन बोलते हैं, ठीक है। सैन के क्या क्या अर्थ है, सेना, संकेत, बाज पक्षी, इंगित, लक्षण और चिन्ह, ठीक है। हरि मतलब क्या होता है, विष्णु होता है, इंद्र होता है, बंदर होता है, हवा होता है और क्या होता है, सिंह होता है, आग होता है, कामदेव होता है, हंस होता है, ठीक है। हरि गयो मैं है, हरि गयो हरि को मिन्ने, हरि हो गयो उदास, सुना है ये है। हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब बंदर, हवा हो गया, सर्प हो गया, सिंह हो गया, आग हो गया, कामदेव हो गया, हंस हो गया, मेढक हो गया, चांद हो गया, हरा रंग रगा हो गया, ठीक है। रंग हो गया हरि मतलब, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, हीन मतलब देखो, हीन मतलब नीचा हो गया, ठीक है। बुद्धिहीन बोलते हैं, हीन मतलब नीचा, ठीक है। तुच्छ, कम, रहित, रहित मतलब बहुत कम, ठीक है। थोड़ा, छोड़ा हुआ, अल्प, निष्कपट, ठीक है। निष्कपट हो गया, बुरा या शून्य हो गया। हीन मतलब नीचा, तुच्छ, कम, रहित, छोड़ा हुआ, अल्प, निष्कपट हो गया, बुरा हो गया, शून्य हो गया, हीन का अर्थ, ठीक है। वही हेम का क्या क्या अर्थ होता है, हेम मतलब सोना होता है, हेम मतलब तुषार होता है, हेम मतलब इज्जत होती है, हेम मतलब पीला रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंस के क्या क्या अर्थ होते हैं, हंस मतलब आत्मा, हंस मतलब योगी, हंस मतलब श्वेत, हंस मतलब घोड़ा, हंस का नया अर्थ है सूर्य, हंस मतलब सरोवर का पक्षी को भी क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं, ठीक है। हंस के क्या क्या अर्थ है, आत्मा, योगी, श्वेत, घोड़ा, सूर्य, सरोवर का पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र मतलब शरीर होता है, तीर्थ होता है, ग्रह होता है, प्रकृति होता है, खेल होता है,
स्त्री होती है। किसके अर्थ? क्षेत्र के अन्य अर्थ, शरीर, तीर्थ, ग्रह, प्रकृति, खेल और स्त्री। तो दोस्तों ये था हमारा क्या था, अनेकार्थी शब्दों का क्या था, महत्वपूर्ण सीरीज था, जिसमें हमने आपको एक शब्दों के अनेक अर्थ बताए। ठीक है, और कनेक्ट करते हुए बताया गया है, ठीक है, कि कब आपसे परीक्षा में कौन सा हुआ शब्द पूछा गया है, इसका क्या अर्थ आपसे परीक्षा में पूछा गया, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आपके व्यवहार में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो आगामी आने वाले समय समस्याओं को समाधान करने में आप क्या हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, कुशल हो जाओगे। आप वही मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार पे भी संलग्न हो सकते हो, जहां क्या आपको आपने कितना सीखा प्रश्नोत्तरी में अपडेट करता हूं। इसी जो सीरीज चलती है इसके आपको फोटो वहाँ अवेलेबल होते हैं, और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशंस नोटिफिकेशंस होते हैं वो फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन पर उनके बारे में डिस्कस की जाती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।